जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान में। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10th आपका है और आपको क्या क्या पढ़ के पेपर में जाना है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो आपके भौतिक विज्ञान में है। आपका 10 चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर जो आपका वो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है पेपर में, तो आज हम उन सभी को यहाँ पर जान लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है प्रकाश के गुण। जी हाँ बच्चों, आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के जाना है प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको पढ़ के जाना है कि प्रकाश के गुण क्या हैं। 3-4 गुण लिख देंगे, आपको 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है परावर्तन का नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन के दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों नियम आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है गोली दर्पण आपको पढ़ लेना है, जिसमें आपको अवतल और उत्तर, आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपसे 2-2 नंबर में पूछ सकता है या एक भी नंबर में ये प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो आपके चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका अवतल अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। जी हाँ बच्चों, ये आपका ये सभी क्वेश्चन जो है ये सभी हर साल पूछते हैं। आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी ही पूछता है और दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। तो अवतल दर्पण का आपको मुख्य फोकस पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको क्या पांचवा पढ़ना है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का दोनों का मुख्य फोकस पढ़ लेना है, एक इसमें से चाहे जो आएगा। चलिए आप छठवें क्वेश्चन, और वक्त देखिए ये आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा या 1 नंबर में पूछ लेगा कि बताइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। 1 नंबर में पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन आपको उसमें से ए भी देगा। क्या संबंध होता है, आर बराबर होता है 2f। अगर इस प्रकार देगा तो इसको सही कर लीजिएगा। और अगर आप बराबर देता है r/2, ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। चाहे जो ऑप्शन देगा 4 में से इन दोनों में से, तो उसको आप एक को सही कर लीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, दोनों का उपयोग आपको याद होना जरूरी है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो आपको 7वां पढ़ लेना है, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, दोनों का उपयोग पढ़ लेना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख। जी हाँ बच्चों, उत्तल लेंस के लिए आपको किरण आरेख पूछेगा ही पूछेगा। 3 नंबर में एक कन्फर्म है, एक क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख है। उत्तल लेंस के लिए आ जाए, उत्तल लेंस के लिए ही पूछता है। और अगर अवतल लेंस के लिए आता है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से बनता है। हमने सभी क्लास किए हुए हैं इस सभी का, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। और 9वें नंबर पे आपका है रेखीय वर्धन। आपको पढ़ना है रेखीय वर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यही आपका रेखीय वर्धन का परिभाषा होता है, इसी को आपको तैयार कर लेना है। 10वें नंबर पे है आपका अपवर्तन के नियम, दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों नियम आपको तैयार करना है, अपवर्तन के दोनों नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र आपको, अगर आपको मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए देता है तो 2 नंबर में पूछेगा। अगर सचित्र वर्णन करता है तो आपको हो सकता है 5 में पूछे या 6 में पूछे या 8 में भी पूछ सकता है, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अब दृष्टि दोष, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको आना अनिवार्य है, ये आपका आएगा ही आएगा। दृष्टि दोष, निकट निकट दृष्टि दोष कितना होता है, एक निकट होता है, एक जरा होता है, एक और एक क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। 3 दोष होता है, निकट, दूर और जरा। इसका पूछेगा, निकट के लिए पूछेगा कारण निवारण, इसके लिए भी कारण निवारण और जरा के लिए भी कारण निवारण। तो आपका निकट और दूर इसमें से चाहे जो एक आएगा, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए मोतियाबिंद। जी हाँ बच्चों, मोतियाबिंद आपको 3 नंबर में पूछेगा। ये बच्चे याद नहीं करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
मोतियाबिंद पूछ लेगा, समंजन क्षमता पूछ लेगा। तो आप लोग इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। और चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है प्रिज्म। प्रिज्म पर एक प्रश्न आएगा, प्रिज्म पर एक प्रश्न आता है। आपको इसमें से क्या निकालना रहता है, आप एक सूत्र होता है आपका प्रिज्म का, उसी पर निकालना रहता है यन का मान, यन का मान निकालना रहता है, या डेलियम का मान निकालना रहता है। इसी पर एक प्रश्न आपका आता है, उस प्रश्न को हमने करवाया है, और आप लोग अगर नहीं किए हैं प्रश्न को तो उसको कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण विक्षेपण कितने नंबर में, 7 नंबर में या 8 नंबर में पूछेगा। वर्ण विक्षेपण जो इस प्रकार से आप ऐसे रंग बनाते हैं, रंग ले जाते हैं लाल पीला हरा, यही वर्ण विक्षेपण होता है। तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना, ये भी एनसीईआरटी है। कुछ बच्चे इसको याद नहीं करते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो ये आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। इंद्रधनुष का बनना और वायुमंडलीय अपवर्तन दोनों को याद कर लीजिएगा। 3-3 नंबर का प्रश्न है। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये भी 3 नंबर का, ये भी कुछ बच्चे नहीं याद करते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा। अब आपसे क्या पूछेगा, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछता है 2 नंबर में। कितने नंबर में, 2 नंबर में 1 एम्पियर की परिभाषा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ओम का नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछेगा या पूछेगा भी, नहीं पूछ सकता है। अब प्रतिरोधों का संयोजन, अगर आपके सिलेबस में है प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है याद आए। और इस पर प्रश्न पूछता है ज़्यादातर। तो चलिए अगला देखते हैं। 1 किलोवाट को जूल में बदलिए। अब आपसे पूछ लेगा 1 किलोवाट को जूल में बदलिए। 1 किलोवाट को जूल में बदलना हमने सिखाया है आप लोगों को। अगर किसी ने क्लास नहीं किया है, जिसने भी, वो जाकर क्लास कर ले। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को आपको पढ़ना है, इसको भी मैंने हाल ही में पढ़ाया है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ अंगूठे का नियम याद कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का नियम याद कर लीजिएगा। दोनों नियम, दायां नियम और बायां नियम हाथ का, दोनों नियम याद कर लीजिएगा। इसको भी हमने आसान तरीके से इस प्रकार से बताया है हाथ से। चलिए उसके बाद आता है फैराडे का नियम। ये बच्चे नहीं याद करते हैं, ये भी पूछ लेगा। फैराडे के नियम, दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी आप लोग कर लीजिएगा, इसको भी हमने करवा दिया है। अब चलिए अब लास्ट में आपका आता है विद्युत जनित्र। विद्युत मोटर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी पूछता है कभी कभी। आप लोग इसमें एक टॉपिक और जोड़ लीजिए, विद्युत मोटर, ये भी पूछ लेगा। या विद्युत जनित्र पूछेगा, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दृष्ट धारा जनित्र 8 नंबर में। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो 8 नंबर का प्रश्न बनेगा, अगर प्रत्यावर्ती पूछता है या दृष्ट पूछता है। दोनों, इन दोनों का सिद्धांत एक ही है, इसका अलग है विद्युत मोटर का, ये भी 8 नंबर में पूछेगा। तो यहीं से आपके नंबर उठने वाले ज़्यादातर। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके भौतिक विज्ञान में तीनों चैप्टर के। तो आप लोग इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चले कि हमको क्या पढ़ना है और क्या पढ़कर जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अच्छा मार्क्स लाइए।